51 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर होगा। आप इसको देखें। आपको दे रखा है 0.5 माइनस 1/x इक्वल्स टू, आपको इसका वैल्यू निकालना है, और x इक्वल्स टू आपको 2 दे रखा है। तो आपको जैसा कि पता है, आप यहाँ पे 2 रखेंगे x का वैल्यू, और यहाँ पे 0.5 मतलब हो गया, पॉइंट के बदले आप नीचे 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 5/10। तो 5/10 को कट करिएगा 1/2। कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा 1/2 हो गया, ये पूरा का पूरा 1/2 हो गया। कैसे? तो आप समझ गए। माइनस, और ये हो गया 1 और बटा 2, यहाँ पे बटा 2, एक्स का वैल्यू 2 है। और जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे, आप देख पा रहे हैं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सो यहाँ पे कट के हो जाता है हमारा आंसर 0। सो हमारा जो यहाँ पे आंसर आने वाला है ये है आपका 0। सो हे गाइज, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम पर भैया। और आज ये आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 6 है, और इससे पहले मैंने सारे पार्ट आपका सिंप्लीफिकेशन का अपलोड कर रखा है। आपने नहीं देखा है तो आप विजिट करके देख सकते हैं। और अगर आप बिहार फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं तो हो बहु पेपर के लिए, इम्पोर्टेंट्स के लिए आप तैयार रहना 5 जून को। और बाकी मैं इम्पोर्टेंट पेपर आज रात से ये डालना स्टार्ट कर दूंगा, सो आप उसको देख लेना, ज़रूर देखना। और अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए या हमारे क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से विजिट कर सकते हैं। और जैसा कि पता है आपको कि बिहार पुलिस का पेपर आया था, जो क्वेश्चन आया था उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट डाला था, तो हूबहू लगभग जो है 8 से 10 क्वेश्चन हमारे वीडियो से था। आप देख सकते हैं, वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है। सो आप तैयार रहना बिहार फायरमैन के लिए। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। 52 नंबर सवाल। बहुत सारे सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं, सो आप इसको ध्यान से समझना। आप सवाल देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है a+1/a इक्वल्स टू 6, और तो आपको बताना है a4+1/a⁴ का वैल्यू क्या होगा। तो सेम टू सेम इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए x+1/x इक्वल्स टू कुछ भी दे रखा है, ये नंबर है, कुछ भी दे रखा है। जैसे कि आपको a+1/a इक्वल टू 6 दे रखा है, तो उसी तरह ये हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल्स टू क्या होगा। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या लगाना है, तो इतना बराबर आपको लिखना है, हमेशा ध्यान रखना, कहीं पे नोट डाउन कर लो। और मैं सेपरेट फार्मूला के लिए इसको एक वीडियो भी डाल दूंगा आपके लिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है a⁴, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस यूज करो, और इसी 4 को यहाँ पे ले लो, और उसके बाद यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पे पावर स्क्वायर ले लो, और फिर यहाँ पे पावर लिया तो यहाँ पे इस पावर को उठा के यहाँ रखा, तो और यहाँ पे माइनस, तो अब यहाँ पे प्लस करना है, और इसको उठा के यहाँ रख दो। बस इस फार्मूले को आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, एंड यहाँ पे आप वैल्यू रख दो। अब देखो क्या करना है। ए का वैल्यू हमें दे रखा है, सवाल से कितना दे रखा है, तो यहाँ पे ए बराबर है आपका 6, तो 6 का पावर 4 करो, माइनस 6 है ए की जगह, +2 करो। और अब इसको करना है सोल्व, और इसको आप जैसे ही सोल्व करोगे तो ये देखिए, ये हो गया आपका 36 गुना 36, ठीक है। ये हो गया आपका 36 गुना 36, या फिर 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, और ये टोटल हो गया 36 गुना 36, मतलब हो गया आपका 1296 माइनस, और ये हो गया 36 चौके 144 हो गया, माइनस 144, और ये +2, और इसको पूरा आप सॉल्व आउट करिए तो आपके पास निकल के आएगा 1154। अब आप समझ गए होंगे, बस ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको। बाकी आप चाहें तो a+b का होल स्क्वायर करके कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। सो आप ऐसे ही इसको डील करना। और वैसे डायरेक्ट यदि आप फार्मूला याद रख लेते हैं तो सो सिंपल हो जाता है, फिर नो इशू। तो चलिए अगले सवाल की ओर। 53 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है x+1/x इक्वल्स टू 2 दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है x-1/x इक्वल्स टू क्या होगा। तो यहाँ पे आप समझिएगा, बीच में ये सिंबल जो है ये प्लस का है। अब देखिए, दोनों को जोड़ के कितना होना है, तो दोनों को जोड़ के 2 होना है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होगा, जो x का वैल्यू होगा वो 1 होगा, यानी 1 ये होगा 1 ये हो गया होगा, तभी जो है दोनों जुड़ के ये 2 होने वाला है। कैसे? आप देखो, x का वैल्यू मैंने 1 माना, x का वैल्यू कितना लिया मैंने 1 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ भी तो x है तो ये भी 1 होगा, 1/1 बराबर 1 हो गया, और 1 + 1 = 2 हो गया, जो कि 2 के बराबर है। अगर मैंने यहाँ पे 1
और ये आपका हमेशा वैलिड करेगा, हमेशा ये आपका वैलिड होगा। अगर मैंने x बराबर 1 रख लिया तो यहाँ पे देखो तो x 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 0। सो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पे जब जब 2 रहेगा और यहाँ पे प्लस रहेगा तो आप हमेशा क्या करना, ये जो होगा आपका वेरिएबल उसको हमेशा 1 लेना। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पे। 54 नंबर सवाल, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके कई सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका सबसे बेस्ट तरीका होने वाला है वो आप क्या करो, डिवाइड कर लो अपने मन में, जितना फास्ट डिवाइड कर सकते हो उतना बढ़िया है। सबसे पहला ऑप्शन है 2/3। 2/3 को जब डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना है, बस दशमलव के बाद 2 अंक तक लिखो, तो आपका ऐसा होने वाला है। उसके बाद आपका 8/11। 8/11 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या मिलने वाला है आपको, तो यहाँ से आपको मिलेगा पॉइंट तो लगना ही है, तो आप ये 7 बार में डिवाइड करोगे एंड 2 लगभग 72। और उसके बाद है 3/5। 3/5 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका होने वाला है 0.60 यानी 60 हो गया, वैसे कह सकते हैं। और उसके बाद जो है आपका 11/7 है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये तो 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो ओबियस सी बात है कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो ये है आपका 11/7। तो आप ऐसे सिंपल तरीके से कर सकते हो, वैसे इसके तरीके कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे सुटेबल तरीका जो होगा यही वाला बेटर होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर। 55 नंबर सवाल, यहाँ पे कह रहा है आपसे 3/8, 3/5, 2/3 और 1/2 में सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए आप ऊपर वाला जो रूल लगाया था मैंने 54 नंबर डायरेक्ट, यानी छोटा छोटा भिन्न है, तो आप डायरेक्टली इसको डिवाइड करके जितना फास्ट डिवाइड करेंगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। तो जैसे इसको कहते हैं 0.5 कहते हैं, इसको 0.66 कहते हैं, इसको 0.66 कहते हैं यानी 0.60 कहते हैं, और इसको कहते हैं 0.375 कहते हैं। सो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो। बट अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। देखिए क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 15 हो गया, ये कितना हो गया 15। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 24 हो गया। दोनों में देखो बड़ा कौन, ये हमें छोटा डिसाइड करना है तो छोटा वाला लो, तो छोटा ये, तो ये वाला ले लो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ आप, ठीक है। अब इसमें देखो ये 16 हो गया, ये यहाँ पे 16 हो गया, इसको करो ये 9 हो गया। तो 16 और 9 में देखो तो छोटा ये, तो इसको रहने दो, अब इसको भूल जाओ। अब बच्चा इसमें और इसमें कंपेयर करना है, तो देखो ये 8 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 8 हो गया, और ये 6 हो गया। तो 8 और 6 में बड़ा मतलब हमें छोटा लेना है, तो छोटा ये, तो सबसे छोटा भिन्न जो होने वाला है हमारा वो होने वाला है 3/8। यही हो गया हमारा राइट आंसर। सो आप ऐसे भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट डिवीजन रूल से भी कर सकते हो, और तरीका दोनों सही है, जो आपको जहाँ पे बेटर लगे वो वाला अप्लाई कर लेना। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। 56 नंबर सवाल, बहुत अच्छा सवाल है बट इसको थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 7/8 से छोटा और 1/3 से बड़ा हो। थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया। सो आप यहाँ पे ये समझ लो कि ये जो है मतलब ये वाला डाटा पूरा उठ के इधर आने वाला है, ठीक है। इनके और इनके बीच में होना चाहिए। सो आप अब यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसको करेंगे कैसे। चलिए मैंने इसका सबसे पहले वैल्यू लिख दिया, इसका भी वैल्यू लिख दिया। अब आपको इसका भी वैल्यू लिखना पड़ेगा, जैसे है 1/4 है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, तो इसको लिखना पड़ेगा 0.25, ये तो होते हैं। फिर आपका 23/24, तो देखो 1 से तो छोटा है, इसका वैल्यू 1 से तो छोटा है बिकॉज नीचे बड़ा है, सो 1 से तो छोटा है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट लगा दिया पहले ही। तो अब जो होने वाला है ये 959, ठीक है। उसके बाद ये भी 1 से छोटा है, तो ये होने वाला है आपका 0.917। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 1 से छोटा है, और ये जो होने वाला है आपका 0.0708। अब देखते हैं, कंपेयर करते हैं। देखो इससे हमें सवाल क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 7/8 से छोटा, इससे छोटा हो लेकिन इससे बड़ा हो, यानी इसके बाद और इससे पहले, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं। देखो 0.5 ये तो इससे भी कम है, 0.25 सॉरी, तो ये तो इससे भी कम है,
नहीं हो सकता। 0.959 इसको भी पार कर जा रहा है, इसको तो पार करता है, इसको भी पार कर रहा है, बट दोनों के बीच में यहाँ पे होना चाहिए। 0.917 इसको तो पार कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसको भी पार कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको देखते हैं 0.0708, तो यहाँ पे देखिए इसको पार किया, ठीक है, पर क्या इसको पार किया? नहीं, इसको पार नहीं किया, इससे तो छोटा है। सो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा। सो इसके फार्मूला नहीं हो सकता, यानी हर एक सवाल का अलग अलग फार्मूला नहीं हो सकता है, थोड़ा सा आपको क्रिएटिव भी बनना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे, अगला सवाल नंबर 57। यहाँ पे कह रहा है 6/7 से 7/8 कितना अधिक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 7/8 बोला है, ठीक है, कि 7/8 कितना अधिक है, तो ठीक है 7/8 ले लिया, इसमें माइनस करना पड़ेगा, अधिक या कम, इसका कंपेयर हम तो माइनस करके ही करते हैं। कहने का मतलब जब जब हम तुलना करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो माइनस जब भी करेंगे, जैसे ही करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, नहीं लेना। 7×7 = 49 लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो। 8×6 = 48 लिख दो। उसके बाद 8×7 = 56 लिख दो। आंसर आपका निकल चुका है। देखिए ऊपर माइनस करिए तो 1/56, यहाँ पे ये हो गया आपका राइट आंसर। बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल। तो बस आपको करने हैं, अगेन एंड अगेन करने हैं। 58 नंबर सवाल, यहाँ पे कह रहा है आपको 7/11, 16/20 और 21/22 को भिन्नों को अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम कहने का मतलब होता है सबसे पहले बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, यानी सबसे पहले बड़ा होना चाहिए, फिर घटते हुए क्रम में उसको लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए इसको लगाने का दो तरीका है। सबसे पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, पहले ये डिसाइड करो कि सबसे बड़ा कौन है, तो ये डिसाइड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, और या फिर दूसरा तरीका है डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे बेटर समझता हूँ कि डिवाइड करके पहले वैल्यू लिख लेते हैं और उसके बाद फिर, और डिवाइड करके अब अलग से कैलकुलेशन नहीं करना है, बस माइंड में करना है जितना फास्ट हो सके। तो चलिए इसको यदि मैं डिवाइड करूँगा तो ये होने वाला आपका 0.636, और इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये होने वाला आपका 0.80, और इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये होने वाला आपका 0.959। बस अब डिसाइड करना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में सजाना है, सॉरी। तो देखिए सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा ये वाला भिन्न है, तो सबसे बड़ा ये वाला भिन्न, तो मैं लगाऊंगा 21/20। फिर अब कौन सा बड़ा? तो अब जो है मैं देख रहा हूं अब मेरे पास कौन से आ रहे हैं, तो अब आ रहे हैं मेरे पास ये वाले, है ना, तो अब मैं ये लगाऊंगा 16/20। अब कौन से आ रहे हैं? तो अब ये वाले आ रहे हैं। बस यही हो गया हमारे आंसर। यहाँ पे आपको डिसाइड, जितना फास्ट आप डिसाइड कर पाएंगे कि बड़ा कौन छोटा कौन, तो आंसर उतना ही फास्ट आएगा। ये आप पे डिपेंड करता है। सो चलते हैं, ये चीज़ें ठीक होगा आपके प्रैक्टिस से। 59 नंबर सवाल, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 + 2 + 3 + ... +20 = 210 है। उसके बाद आपसे कह रहा है तो 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + ... +20 का क्यूब बराबर क्या होगा। तो शुरू में जो आपको डाटा दे रखा है 1 + 2 + 3 + ... +20, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बस हमारा जो फार्मूला है बस इसी पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर, n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग बराबर, ये घन है उसका योग है। तो क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग बराबर क्या होता है, तो यहाँ होता है आपका n × n+1/2 का होल स्क्वायर। बस ये होता है फार्मूला। अब हमें इसी पे फिट करना है पूरा का पूरा। देखिए n मतलब हो गया टोटल पद, कितने हैं टोटल 20 है, तो यहाँ पे हमें रखने पड़ेंगे n की जगह 20। तो 20 × 20+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा ही तो है।
अब करते हैं इसको सोल्व। देखिए ये कट हो जाएगा तो हमारे पास बचा क्या, 10 इंटू उधर 21 का होल स्क्वायर। इसको आप गुना करिए तो ये हो गया आपका टोटल कितना, 210 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 21 का स्क्वायर होता है आपका 441 और इस पर डबल जीरो चिपका दीजिए। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 60 नंबर सवाल। इसके लिए भी कोई स्पेशल फार्मूला फिलहाल तो नहीं है मेरे माइंड में। सो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसको सोल्व करना पड़ेगा जैसे नॉर्मल तरीका होता है। जैसे 1 का स्क्वायर कितना है, तो 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद है माइनस, तो माइनस हो गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर हो गया तो 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस है तो प्लस लिखूंगा, फिर 9 हो गया, फिर माइनस 16 हो गया, फिर प्लस 25 हो गया। उसके बाद माइनस आपका 36 हो गया, फिर प्लस आपका 49 हो गया, और फिर माइनस आपका 84 हो गया, और फिर प्लस आपका 81 एंड माइनस 100। अब इसको करना है सोल्व, और जैसे ही सोल्व करेंगे तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, प्लस वाले को प्लस के साथ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, प्लस वाले को एक साथ एंड उसके बाद माइनस वाले को एक साथ। तो प्लस वाले को एक साथ लूँगा तो ये हो गया 165 एंड माइनस वाले को एक साथ लूँगा तो ये होगा आपका 220। सो ऐसे आप सिंपली इसको हैंडल कर सकते हैं। अब इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपको माइनस 55। सो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। और उम्मीद करते हैं आपको ये सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आपको किसी भी तरह का इशू हो, प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर लेना। और अगर आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो आप तैयार रहना। डेली रात के 9 बजे होते हैं टेस्ट। एंड अगर आपका फायरमैन का एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी तैयार रहना। जुड़े रहना हमारे चैनल से एंड सभी को जोड़ते रहना। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद।